जिस पथ के राही है वहां तन है, मन है, भावनाएं हैं, विचार है, अर्पित करना होता है। मुझे क्या मिला? मुझे क्या प्रसाद मिला? मुझे क्या मिला? मुझे आनंद मिला, परमानंद मिला। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हमें कोई अधिकार मिल गया, कर्तव्य मिल गया, करते 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 दिमाग खराब होता है कि अरे मेरे से हुआ है, मेरी ही करामात है, मैंने योजना बनाई, मेरी योग्यता से हो गया। जब चिंतन में मैं आता है ना तो पतन प्रारंभ होता है। हुआ क्या? लड़का था, मन चला जाता था, तो उसने क्या किया? एक पत्थर के ढेर पर पड़े थे पत्थर, एक पत्थर उठाया और उसको दे मारा भवन की खिड़की पर। अब पत्थर ऊपर उठा। अब पत्थर कहता है देखो यार, सोचता था तोते उड़ते हैं, बगले उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, कभी मेरे भी पंख निकलते, मैं भी उड़ता। आज देखो मेरे पंख निकल आए और मैं उड़ान भर रहा हूं, आसमान की ओर जा रहा हूं। जैसे ही वो खिड़की से टकराया तो शीशा टूट गया। ये तो प्रकृति का नियम है कि पत्थर अगर शीशे से टकराएगा तो शीशा ही टूटता है। पत्थर कहता देखो, मैं कहता था ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जैसे ही वो भीतर गिरा जाकर तो वहां कारपेट बिछे थे। पत्थर कहते हैं अरे यहाँ लोगों को पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए मेरे स्वागत में रेड कारपेट बिछे हैं, अगरबत्तियों की सुवास उड़ रही है, पुष्पमालाओं से मेरा स्वागत हो रहा है। अब जैसे ही उस भवन के नौकर को शीशा टूटने की आवाज आई तो वो दौड़ा आया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया? तो उसने देखा कि अंदर पत्थर गिरा है। उसने पत्थर उठा लिया। पत्थर कहता है देखो यार, सम्राटों के हाथों में खेल रहा हूँ और राजाओं के सिर पे नाच रहा हूँ, क्या मेरा स्वागत हो रहा है। और वो पत्थर उठा के नौकर ने जिधर से आया था उसी खिड़की से बाहर जब उसे फेंका तो पत्थर अपने पत्थरों के ढेर में आके गिरा। और फिर अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि देखो यार, पंख निकले, आसमान की यात्रा की, जो दुश्मनी का भाव लेके टकराया उसको चकनाचूर कर दिया, कारपेट पीछे बड़ी। इस आनंद का कोई पारावार नहीं है और इस आनंद को शब्दों से व्यक्त किया नहीं जा सकता। आप यहाँ शक्ति संगम हो रहा है, आप शक्ति स्वरूपा हो देवियों। अपनी बेटियों को, अपनी पुत्रियों को, अपनी भगनियों को, अपने घर परिवार को, पुत्रों को, पतियों को, पिताओं को, एक अगर स्त्री चाह ले तो सबकी चित्त चेतना में शुभता का निर्माण कर सकती है। उसके पास सामर्थ्य है। कल मैं कथा कर रही थी, भागवत जी की कथा, तो उसमें एक प्रसंग आया। लोग कहते हैं कि भाई ये जो दैत्य होते हैं ना, ये दैत्यों के घर में पैदा होते हैं और देवता देवताओं के घर में पैदा होते हैं। लेकिन हमने तो ये भी देखा कि विशर्वा ऋषि के घर में कैकसी ने रावण को जन्म दे दिया और हिरण्यकश्यप के घर में कयाधु ने भक्तराज प्रहलाद को जन्म दे दिया। अगर आप राक्षसों के घर में भी है ना और आपका सत्संकल्प पवित्र है तो उस घर में भी देवत्व उतर आएगा, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी हमारे धर्म शास्त्र देते हैं। इसलिए तुम समझ रही हो, मानवता की टकसाल, देवताओं को देवत्व देने वाली। और छोड़ दीजिए बाकी बातें। मुझे लोग पूछ रहे थे यहाँ स्त्रियों का क्या रोल है, कुंभ में माताओं का क्या। अरे हमने कहा ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत, बड़े बड़े संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य, ये भी तो किसी माँ की कोख से ही जन्मे हैं ना, जो शीर्षों को, जो पीरों को, जो संतों को जन्म देते हैं। मुझे लोग पूछते हैं दीदी माँ, स्त्रियों ने ग्रंथ क्यों नहीं रचे, सारे ग्रंथ पुरुषों ने क्यों रचे। हमने कहा ग्रंथों को रचने वाले पुरुष को रच देती है स्त्री, वो रचने
उत्पन्न कराना होगा तो पहले किसी कौशल्या माँ की कोख का आश्रय लेना होगा। अगर कोई हनुमंत लाल चाहिए तो पहले अंजलि की आवश्यकता है, उसी के माध्यम से। तो तुम निराश्रित तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुम तो जगदीश्वर की आश्रयदायिनी हो। इसलिए अपने गौरव को पहचानो, अपने स्वाभिमान में स्थापित हो। अगर विचलित हुई तो पतन निश्चित है। विचलन का अधिकार मेरे चित्त मेरे मन को कभी हो नहीं सकता। दुर्गा वाहिनी की दुर्गाएं हो या महिला शक्ति की मातृशक्ति, स्मरण रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है स्खलित होती, पतित होती, अंगों का प्रदर्शन करती हुई, अपनी प्रतिष्ठा चाहती हुई स्त्री और अमर्यादित जीवन जब जीती है, उसको मार्ग पे लाने का कार्य दुर्गा आपका है। आपको बताना होगा कि भारत की स्त्री निर्वस्त्रा होकर प्रतिष्ठित नहीं होती, उसका आंचल जितना बड़ा होता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बड़ी हो जाती है। वात्सल्य का, प्रेम का, स्नेह का, मर्यादा का आंचल। मैं सोचती थी कि मैं सोचूं मेरा इतिहास क्या है, मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं जब ऋषि पत्नी थी तो देवराज से चली गई, रघुवीर की रज को तरसती रही, वे आएंगे वे आएंगे, क्योंकि गौतम ने शापित किया था। रघुवीर आए, मेरी उस तरस को उन्होंने पूर्ण कर दिया। मैं शिला नहीं हो गई थी, मैं शिलावत हो गई थी। सारे संसार की उपेक्षा झेली, बलात्कारी प्रतिष्ठित रहा, पर जिसके साथ बलात्कार हो गया वो उपेक्षित हो गई। दुनिया ने उलाहने दिए, पति ने तिरस्कार किया, पर मेरे रघुवीर ने उस अहल्या की कुटिया में जाके कहा, माता उठो, माता उठो। जड़ता टूट गई जड़ता। मैं जब धरती से प्रकटी, भूमि ने मुझे जन्म दिया, मैं भूमि जा कहलाई, जनक तनया कहलाई। राम की सहधर्मिणी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रसंग जब आया वनवास का तो मैं चुपचाप रघुवीर के चरणों का अनुगमन करती वन की तरफ अग्रसर हो गई। अवधि में लौट आए श्री राम, मैं लौटा दी गई फिर वन में। उसके बाद अयोध्या जब मैं पंचाली बनी तो मेरे मान सम्मान पर कुदृष्टि रखने वाले दुशासन, दुर्योधन बाल केश खोल लिए थे। मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पतियों को प्रेरित किया, ये बात नहीं है। द्वारकाधीश मेरे पति की रक्षा के लिए समर्पित हो गए। कदाचित मैं जब कुंती बनी, प्रथम पुत्र कैसे बहाया जाता है पानी में और उसकी पीड़ा क्या होती है, उस पीड़ा को मैं जीती रही, उस दर्द को पीती रही। और सामने था, कह नहीं सकती थी तू मेरा पुत्र है। अपमान अगली में जलता हुआ मेरा हृदय और मेरा पुत्र। सारी यात्रा करते 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 जब मैं कलयुग में प्रवेश करती हूँ तो नारायण मुझे कहते हैं कि देवी अब तू पत्थर की शिला क्यों बनेगी, अब तू अगली परीक्षा क्यों देगी, अब तू मौन कष्ट क्यों झेलेगी, अब तुझे जुए पे दांव में क्यों लगाया जाएगा। इसलिए थोड़ा स्वरूप बदल लो नारी, थोड़ा बदल लो। अगर सुत देना है तो विवश होके मत देना, पुत्र तो देना ही होगा। अगर पुत्र देना है तो फिर पन्ना धाय बनकर अपना पुत्र देना, ताकि सारा जगत तेरे बलिदान की जय जयकार करे। सो दोस्तों,
पूज्य दीदी जी ने के जो शब्द थे वो एक एक शब्द अनमोल अनमोल थे। सो हमें ये तुम्हारा दीदी का दर्शन प्राप्त हुआ, हमारा सौभाग्य था। प्रयागराज कुंभ में हमने आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया। धन्यवाद मेरी वीडियो